हेलो एवरीवन। आई होप योर स्टडीज आर गोइंग फाइन। आज जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं ये है रेडॉक्स रिएक्शन का। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है रेडॉक्स रिएक्शन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये जेई नीट में भी पूछा जाता है और क्लास एग्जाम्स में तो ऑब्वियसली पूछा जाता है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है हमारा, हम उसे रीड कर लेते हैं। यहाँ पे पर मैग्नेट आयन हमें दिया हुआ है, इसकी रिएक्शन हो रही है ऑक्सीलेट आयन के साथ में एसिडिक मीडियम में, जिससे रिलीज हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और मैग्नीज आयन। हमसे इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि करेक्ट कोफिशिएंट्स क्या होंगे बैलेंस्ड इक्वेशन में पर मैग्नेट आयन के, ऑक्सीलेट आयन के और H प्लस के। ये हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं। ये जो इक्वेशन आज हम सॉल्व करने वाले हैं ये हम करेंगे हाफ रिएक्शन मेथड से। तो उसका सबसे पहला स्टेप क्या होगा वो हम समझ लेते हैं। स्टेप वन में हम क्या कर रहे होंगे, इक्वेशन को दो हाफ्स में सेपरेट करेंगे, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन। किस बेसिस पे करेंगे वो भी समझ लेते हैं। यहाँ पे अगर आप देखिए MnO4 नेगेटिव जो कि है परमैग्नेट आयन, इससे हमें प्रोडक्ट में मिल रहा है मैंगनीज आयन। तो ये जो पर मैग्नेट आयन है इसमें Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट है +7, जिससे वो जा रहा है +2 में। दैट मीन्स इसका हो रहा है रिडक्शन। तो ये हमारी हो गई रिडक्शन हाफ रिएक्शन। अगर हम बात करें ऑक्सीलेट आयन के केस में, तो यहाँ पे कार्बन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +3 रिएक्टेंट साइड पे, और जब ये कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है तो प्रोडक्ट साइड में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो रही है +4। तो दैट मीन्स ये +3 से +4 में जा रहा है, इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये हमारी हो गई ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। तो इस तरीके से सबसे पहले हम इसको दो हाफ रिएक्शन में सेपरेट कर लेंगे। स्टेप टू क्या होगा हमारा, अब हम क्या करेंगे, हम एटम्स को बैलेंस करेंगे। और जब हम इन एटम्स को बैलेंस कर रहे होंगे तो यहाँ पे ध्यान क्या रखना है कि हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा जो एटम हैं उन्हें बैलेंस कर रहे हैं। अब यहाँ पे आप देखिए तो ये जो रिडक्शन हाफ रिएक्शन है इसमें Mn ऑलरेडी बैलेंस्ड है, O हमें बैलेंस करना नहीं है। ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ रिएक्टेंट साइड में कार्बन के दो एटम है लेकिन प्रोडक्ट साइड पे केवल एक कार्बन का एटम है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2CO2 मेंशन कर देंगे। अब इससे क्या हुआ, हमारा ना सिर्फ कार्बन बल्कि ऑक्सीजन के एटम भी यहाँ पे बैलेंस हो गए। तो कोई बात नहीं, हमें अभी फिलहाल कार्बन पे फोकस करना था, उसको हमने बैलेंस कर दिया, साथ में ऑक्सीजन के हो गए, तो दैट इज फाइन। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, स्टेप थ्री की अगर हम बात करें, तो वो रिएक्शन जो एसिडिक मीडियम में हो रही होती हैं उनमें हमें ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करने के लिए H2O ऐड करना होता है। और क्योंकि हम H2O ऐड कर रहे हैं तो हाइड्रोजन एटम भी आ रहा होगा। तो दैट मीन्स हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम H प्लस ऐड करेंगे। ठीक है, किस तरीके से करना है वो हम देख लेते हैं। क्योंकि हमारी ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में ऑलरेडी जो है हमारे ऑक्सीजन एटम बैलेंस हो चुके हैं, तो अभी हमें सिर्फ फोकस करना है इस रिडक्शन हाफ रिएक्शन पे। तो इसमें समझ लेते हैं किस तरीके से करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, पर मैग्नेट आयन में 4 ऑक्सीजन के एटम थे रिएक्टेंट साइड पे, और प्रोडक्ट साइड पे कुछ भी नहीं था। तो हमने यहाँ पे प्रोडक्ट साइड में ऐड कर दिया 4H2O। तो इसकी वजह से 4 ऑक्सीजन के जो एटम थे वो यहाँ पे बैलेंस हो गए। अब हमारे पास प्रोडक्ट साइड में 8 हाइड्रोजन के एटम एक्स्ट्रा हैं, राइट। तो इनको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, हम रिएक्टेंट साइड में H प्लस ऐड कर देंगे। और कितने ऐड करेंगे, 8H प्लस ऐड करेंगे। तो ये हमारी हो गई रिडक्शन हाफ की रिएक्शन। अब यहाँ तक देखिए तो हमारी जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ रिएक्शंस हैं वो एटम्स के केस में बैलेंस्ड हैं, लेकिन अभी इनमें चार्ज बैलेंस नहीं है। तो अब स्टेप 4 में हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करेंगे। किस तरीके से वो हम समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर हम बात करें इस रिडक्शन हाफ रिएक्शन की, तो यहाँ पे एक नेगेटिव, 8 पॉजिटिव, तो दैट मीन्स यहाँ पे हो गया 7 पॉजिटिव इस तरफ टोटल। यहाँ पे अगर आप देखो तो केवल 2 पॉजिटिव है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 5 नेगेटिव ऐड कर देंगे, तो 7 - 5 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे इस तरीके से चार्ज बैलेंस हो जाएगा। तो इसीलिए हमने यहाँ पे क्या किया है, 5 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दिया है। सिमिलरली हम करेंगे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन के केस में। उस केस में क्या बनेगी इक्वेशन, यहाँ पे देखिए, यहाँ था 2 नेगेटिव ऑक्सीलेट आयन पे, तो यहाँ पे हम 2 नेगेटिव चार्ज ऐड कर देंगे क्योंकि प्रोडक्ट साइड पे कोई चार्ज अवेलेबल नहीं था। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा कि ये जो हमने इलेक्ट्रॉन्स ऐड किए हैं ना, ये दोनों रिएक्शंस में इक्वल हो जाएं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो ये हमारी
रिडक्शन हाफ वाली इक्वेशन है, इसको हम 2 से इंटू कर देंगे। और जो हमारी ये ऑक्सीडेशन हाफ वाली इक्वेशन है, इसको हम इंटू कर देंगे 5 से। उससे क्या होगा कि ये जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये दोनों ही हाफ रिएक्शंस में 10 हो जाएंगे। दैट मीन्स इक्वल नंबर हो जाएगा, तो वो कैंसिल आउट हो जाएंगे इजिली। तो ये जो हमारी इक्वेशन आई वो हमारी क्या हो गई यहाँ पे, 2MnO4 नेगेटिव प्लस 16H प्लस प्लस 10 इलेक्ट्रॉन विल गिव 2Mn2 प्लस प्लस 8H2। और यहाँ पे हमारी ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन क्या हो गई, 5C2O4 2 नेगेटिव विल गिव 10CO2 प्लस 10 इलेक्ट्रॉन। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा इसमें, नेक्स्ट स्टेप होगा कि अब हम इन हाफ रिएक्शंस को ऐड कर देंगे। तो जब आप इन हाफ रिएक्शंस को ऐड करोगे तो ये जो 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं दोनों हाफ रिएक्शन में, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। और ये जो रिएक्टेंट्स हैं इन्हें हम एक साथ लिख लेंगे, और ये जो प्रोडक्ट्स हैं इन्हें हम एक साथ लिख लेंगे प्रोडक्ट साइड पे, और रिएक्टेंट्स को रिएक्टेंट साइड पे। तो ये हमारी हो गई कंप्लीट बैलेंस्ड इक्वेशन। अब हमसे इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा था कि ये जो परमैंगनीट आयन है, ऑक्सलेट आयन है और H प्लस है, इनके करेक्ट कोफिशिएंट्स क्या होंगे बैलेंस इक्वेशन में। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कोफिशिएंट हैं 2, 5 एंड 16 रेस्पेक्टिवली। तो हम ऑप्शंस देख लेते हैं। इन ऑप्शंस में हमारा पहला जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।